आदाब नाज़रीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अलन चेक पोस्ट पर गाड़ियों की दस्तावेजात की जांच। हल्का पार्लियामेंट गुलबर्गा से डॉक्टर उमेश यादव बीजेपी उम्मीदवार। मस्जिद मार्केट सरा बाजार में 6 शबीना का इख्तिताम। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का पहला कुरानी मुज़ाकिरा का कामयाब इनेकाद। शाहबाद और यादगीर रोड पर पेश आया हादसा, 2 कारों के माबैन टक्कर, यूपी के 2 मुस्लिम व्यापारी हलाक। हल्का लोकसभा गुलबर्गा वोटर्स में नामों की शमूलियत का अब भी मौका है। अब खबरें तफसील से। अलन चेक पोस्ट पर गाड़ियों की दस्तावेजात की जांच। अलन चेक पोस्ट गुलबर्गा पर गाड़ियों की दस्तावेजात की जांच। ट्रैफिक पुलिस ने आज अलन चेक पोस्ट गुलबर्गा पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों को रोककर उनके दस्तावेजात की जांच की। जिन लोगों के दस्तावेजात ठीक नहीं थे उन लोगों का चालान किया गया। खास तौर पर 4 व्हीलर गाड़ियों को जो बगैर सीट बेल्ट बांधे चला रहे थे उन लोगों का चालान किया गया। हल्का पार्लियामेंट गुलबर्गा से डॉक्टर उमेश यादव बीजेपी उम्मीदवार। हल्का पार्लियामेंट गुलबर्गा से डॉक्टर उमेश यादव बीजेपी के उम्मीदवार। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत कर्नाटक के इंतखाबी मुहिम का आगाज़ गुलबर्गा के एनवी ग्राउंड पर एक इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए किया। अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में इन्होंने ये ऐलान किया कि हल्का पार्लियामेंट गुलबर्गा से डॉक्टर उमेश यादव को ही दोबारा बीजेपी अपना उम्मीदवार बना रही है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान से कबल अवामुन्नास के दरमियान ये बहस थी कि बीजेपी इस मरतबा लोकसभा इंतखाबात में हल्का पार्लियामेंट गुलबर्गा से अपना उम्मीदवार तब्दील करने वाली है, लेकिन कल वजीर आज़म के ऐलान के बाद ये तय हो गया कि जारिहा लोकसभा इंतखाबात में हल्का पार्लियामेंट गुलबर्गा से डॉक्टर उमेश यादव ही बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे। मस्जिद मार्केट सरा बाजार में 6 शबीना का इख्तिताम। मस्जिद मार्केट सरा बाजार में 6 शबीना का इख्तिताम। रमज़ानुल मुबारक का चाँद नजर आने के बाद पहले रोज़े से ही इंतज़ामी कमेटी मस्जिद मार्केट की जानिब से 6 शबीना का एहतमाम किया गया था, जिसमें हज़रत मौलाना हाफिज़ सैयद अब्दुल सलीम साहब ने रोज़ाना 20 रकात तरावी में 5 पारे सुनाए। कल 6वीं शबीना में एक कलाम पाक के मुकम्मल होने पर इमाम तरावी हज़रत मौलाना हाफिज़ सैयद अब्दुल सलीम साहब को इंतज़ामी कमेटी मस्जिद मार्केट की जानिब से तहनीत पेश की गई। इसके अलावा मस्जिद हाजा के इमाम मौलाना मोहम्मद यासीन अशरफी साहब नाजिम मदरसे अरबिया मोइनिया को भी शाल पोशी करते हुए गुलपोशी की गई। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का पहला कुरानी मुज़ाकिरा का कामयाब इनेकाद। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का पहला कुरानी मुज़ाकिरे का कामयाब इनेकाद आज बाद नमाज ज़ोहर जनाब मुजीब अली खान साहब फोटो जर्नलिस्ट इनकलाब दक्कन के मकान पर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम पहला कुरानी मुज़ाकिरे का, जिसका उन्वान इस्लाम में रोज़े की अहमियत मुनक़िद हुआ। इस्लाम में रोज़े की अहमियत पर हज़रत मौलाना काशिफ रज़ा शाद मिसबाही साहब क़िबला मुदर्रिस दारुल रज़ा मुस्तफ़ा ने तफसीली रोशनी डालते हुए बड़े ही अच्छे अंदाज में रोज़े की अहमियत बयान की। जलसे का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद मुशी रज़ा साहब की क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुजाहिद रज़ा ने पेश की। जनाब अलाउद्दीन मोहम्मद अकबर तामीर मिल्लत गुलबर्गा ने इब्तिदाई कलिमात पेश किए और मौलवी ख्वाजा गेसुदराज साहब ने सभी मेहमानों का तारुफ करवाया। अलहाज असद अली अंसारी साहब सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की सदारत में अजलास मुनक़िद हुआ। जनाब नवाब खान साहब की निज़ामत और जनाब मुजीब अली खान के शुक्रिया पर जलसे का इख्तिताम हुआ। शाहबाद और यादगीर रोड पर पेश आया हादसा, 2 कारों के माबैन टक्कर, यूपी के 2 मुस्लिम व्यापारी हलाक। शाहबाद यादगीर रोड पर पेश आया खतरनाक सड़क हादसा, 2 कारों के माबैन टक्कर से 2 मुस्लिम व्यापारी हलाक। बताया जा रहा है कि 2 कारों के माबैन हुई खौफनाक टक्कर के नतीजे में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 2 मुस्लिम व्यापारी बरसरे मौका ही हलाक हो गए। ये अलमनाक वाक़या शाहबाद तालुके के भंकूर किरास के करीब पेश आया।
بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے زاہد پٹھان اور شاکر گلبرگہ میں کپڑے کا کاروبار مکمل کر کے یادگیر جا رہے تھے کہ راستے میں حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس سلسلے میں شاہآباد پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کروایا گیا ہے۔ حلقہ لوک سبھا گلبرگہ ووٹرز میں ناموں کی شمولیت کا اب بھی موقع ہے۔ حلقہ لوک سبھا گلبرگہ میں ووٹر لسٹ میں ناموں کی شمولیت کا اب بھی موقع ہے۔ لوک سبھا انتخابات کا اعلان ہونے کے باوجود حلقہ لوک سبھا گلبرگہ کے فہرست میں ووٹر لسٹ میں ناموں کی شمولیت کا اب بھی موقع دستیاب ہے۔ ڈپٹی کمشنر گلبرگہ اور الیکشن آفیسر گلبرگہ فوزیہ ترنم نے آج شام ڈپٹی کمشنر آفس گلبرگہ میں لوک سبھا انتخابات 2024 کے سلسلے میں اخباری کانفرنس کو خطاب کرنے کے دوران بتایا کہ ووٹر لسٹ میں ناموں کی شمولیت کا اب بھی موقع کاغذات نامزدگی کے داخلے کے آخری 10 دن تک دستیاب ہے۔ یاد رہے کہ حلقہ لوک سبھا گلبرگہ ووٹر لسٹ میں ناموں کی شمولیت آن لائن کے ذریعے کروائی جا سکتی ہے۔ لوک سبھا گلبرگہ کے انتخابی شیڈول کے مطابق 19 اپریل کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ ہے، یعنی جو کوئی آن لائن اپلیکیشن کرنا چاہتا ہے وہ 9 اپریل تک ووٹر لسٹ میں آن لائن کے ذریعے اپلیکیشن ڈال سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے خبروں کا سلسلہ یہی مکمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے رہیں وائس آف گلبرگہ۔